अपनी ही भाषा में चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मेरा मानना ये है कि जब तक बच्चा मेरे को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा तो मेरे दिमाग में चीज़ें जाएगी नहीं। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सेमिनार है वो सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया के माध्यम से ब्रेन साइंस को लेकर हम बात करेंगे। व्हाट इज ब्रेन एंड how many parts of brain and how we study with our brain with different subjects. Dear student, लगभग 150 प्लस स्कूलों का मेरा अनुभव रहा है कि स्कूल में जाते हैं बच्चों को क्या होता है। आज तक हमें कोई भी किताब डलती है जब हम नर्सरी क्लास में हम किसी स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं और नॉलेज लेना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है कि हाँ किताब डाल दी और टीचर ने पढ़ा दिया और हमें जितना समझ में आया उतना हमने पढ़ के एग्जाम दे दिया और सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। सिर्फ किताब बैग में होना, उनको पढ़ना और रिजल्ट लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का असली मतलब ये है कि जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो आपको बार बार क्लास ड्रॉप करने की जरूरत ना पड़े, पहले या दूसरे टाइम में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, वही असली एजुकेशन होता है। क्योंकि यहाँ देखा गया है, चाहे आप 10th के बाद या +2 के बाद जब आप सीकर में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में या कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हिसार में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ना, यहाँ तो चलो एक 4, 5, 10 गाँव का एक आपस में बच्चों का कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन वहाँ जाओगे तो 200-300 डिपेंड करती हैं। हम पढ़ाई को बहुत मजाक में लेके चलते हैं और सही बता रहा हूँ आपको, आने वाला जो टाइम है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नाम से पता लग रहा है कि नकली ज्ञान, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट सुना है, नकली घड़ियां जैसे कहते हैं, ऐसे ही नकली ज्ञान लेकर घूमते हैं लोग। किसी भी टॉपिक के बारे में 2 लाइन तो बता देंगे लेकिन डिटेल में नहीं बता पाते। तो जापान की बात करता हूँ 2 मिनट, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। जापान के अंदर जब बच्चा 5 साल का होता है, मैंने वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है, देखा है उन बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, उन बच्चों का जो एक सिनेरियो है। यहाँ अगर हम किसी बच्चे को ये कहते बेटा ये कप उठा के यहाँ रख के आओ, तो वो बात घर चली जाती है और घर जाके पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे से काम करवाए। आज की जो पेरेंट्स की जो कंसेप्शन ये है, लेकिन वहाँ स्कूल के अंदर बच्चे पेंट भी खुद करते हैं, लगभग जो भी आप उनका कारपेंटर का काम होता है वो भी बच्चों को सिखाया जाता है, उनको स्किलफुल बनाया जाता है और हर तरह के जो काम होते हैं वो बच्चे खुद करते हैं और दे आर आल्सो शार्प इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो पढ़ाई में भी टॉप होते हैं बच्चे, स्किलफुल के साथ में इंटेलिजेंट भी होते हैं। वहाँ 5 साल के बच्चे के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया जाता है कि वहाँ बच्चे की ब्रेन की मैपिंग की जाती है। ब्रेन की मैपिंग के साथ साथ उस बच्चे का टैलेंट चेक करके उसके अकॉर्डिंग उसको बाइफरकेट करके और उसको अपने लक्ष्य तक ले जाने का वो काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है हम ग्रास रूट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ाने में टीचर्स की कोई कमी नहीं है, दे आर मोर एकेडमिक स्टाफ। ये सारे एकेडमिक स्टाफ है आपके साथ जो आपको पढ़ाते हैं, ये अपने सब्जेक्ट में वेरी एक्सपर्ट है। क्योंकि एक टीचर का अगर 1 से 2 साल का अनुभव हो जाता है ना, तो उसको आइडिया रहता है कि सिलेबस के बारे में कैसे पढ़ना है। राइट, पढ़ना आपने है और पढ़ता कौन है? आपका दिमाग। क्लियर? यस और नो? दिमाग ही पढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर धक्के से आपके दिमाग में डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम 10 मिनट इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अटेंटिवली आप मुझे ध्यान से सुनेंगे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन कितने भागों में बटा होता है और कौन सा दिमाग कौन से सब्जेक्ट को पढ़ता है और हम पढ़ाई में कमजोर क्यों होते हैं और इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, मीडियम क्यों होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। अगर हम रद्दी हैं या हमें समझ में कम आता है या हम चीज़ों को भूलते हैं बार बार,
फ्रीक्वेंटली दिमाग से स्किप होता जाता है कंटेंट, उसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे तो शर्मा जी ने मुझे बताया कि लेक्चरर रिटायर्ड है सर इंग्लिश के, जो पहले होता था टाइम, वो टाइम ऐसा था कि कमजोर बच्चे को डंडे वगैरह मार के थोड़ा बहुत पटरी पे ले आते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है एनईपी के अकॉर्डिंग वो चीजें चली गई। ठीक है, मुर्गा बनाते थे, 1-1.5 घंटे में समझ में आ जाता था, दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूँ कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन कैसे पढ़ते हैं। मैं आप सभी बच्चों को, वैसे ना हम अपने दिमाग को नहीं देख सकते ना, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिमाग कैसा होता है। बेसिकली देखिए, दिमाग जो है स्ट्रक्चर, इसका अनाटमी जो आप देख रहे हैं, ये दिमाग और ये पूरे बॉडी का 1% रेट होता है। ये जितनी आप ऑक्सीजन लेते हो अपनी बॉडी में, जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा ऑक्सीजन का ये अकेला दिमाग यूज करते हैं। और जितना आप पानी पीते हैं उसका 36% पानी अकेला पीता है। आप देखो, ऑक्सीजन और पानी हमारे शरीर की बेसिक नीड है, जो कि हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। रात को अगर सोते हैं तो रात को सोते हुए भी दिमाग काम करते हैं, सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की नीड होती है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है ये 2 भागों में बटा होता है। इसको हम लेफ्ट और राइट ब्रेन में डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होते हैं वो आपकी राइट बॉडी को देखते हैं। अगर मैंने ये माइक पकड़ रखा है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, और मैंने ब्रेन को हाथ में पकड़ रखा है तो यहाँ पे राइट ब्रेन काम कर रहा है। यानी कि क्रॉस होता है हमारा जो ब्रेन होता है, जैसे कि हमारा इस तरीके से क्रॉसिंग होते हैं। राइट वाला है लेफ्ट बॉडी को, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा राइट बॉडी को देखता है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं जो, उस पढ़ाई के अंदर कौन सा पार्ट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम लैंग्वेज पे आते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हो। ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे कान के नीचे एक भाग होता है जिसका नाम है टेम्परल लोब। क्या नाम है? टेम्परल लोब। टेम्परल लोब से हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, और हमारे गर्दन में जो पीछे भाग होता है उसका नाम ओसिपिटल लोब होता है, जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे कि साइंस की बात करें, ड्राइंग की बात करें, या हम कंप्यूटर की बात करें, तो ये 3 सब्जेक्ट हमारा ओसिपिटल लोब, जो अगर इफ यू वांट टू बिकम अ रेपुटेड डॉक्टर तो आपका ओसिपिटल लोब जो है ये मजबूत होना चाहिए। अब मैं कमजोर और मजबूत की बात करूंगा, उसको लास्ट में डिफाइन करेंगे कि कमजोर कैसे होते हैं, मजबूत कैसे होते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो है कैलकुलेटेड सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे कैलकुलेशन होते हैं। अकाउंटेंसी में कैलकुलेशन होते हैं। अगर आप सीए बनना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, मैथ के लेक्चरर बनना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपका पैराइटल लोब जो होता है, जो चोटी के नीचे भाग होता है, ये आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप गेम में जाना चाहते हो, गेम में अच्छा करना चाहते हो, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपका मोटर कॉर्टेक्स पार्ट यहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ये वाला आपका मजबूत होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की, जो कि आपके दिमाग का सबसे इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट पार्ट होता है। नहीं है तो पढ़ाई में कहीं कहीं आप लैकिंग कर रहे हो, पढ़ाई में आपको दिक्कत आती है, आप याद नहीं कर पाते हैं। एज पर रिसर्च डॉक्टर रॉबर्ट सैल्सो का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, जो कि जापान के डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन को भी फेल किया था उन्होंने पढ़ाई में। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक मिनट की। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना सभी ने? आज